बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं तला मुस्तफा। वेलकम करता हूं आप लोगों को अपने यूट्यूब चैनल एडवांस इन्फॉर्मेशन में। उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपनी मसरूफ ज़िंदगी में नहायत ही मगन होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए एक ज़बरदस्त बिजनेस इन्फॉर्मेशन लेकर आया हूं। ये इन्फॉर्मेशन उन लोगों के लिए है जो किसी काम को करने में आर नहीं समझते। इंसान वही तरक्की करता है जो काम करता है। उस बंदे ने तरक्की करनी ही क्या है जो काम करता ही नहीं है। जी हाँ, आज का बिजनेस आइडिया भी मैं उन्हीं लोगों के लिए लेकर आया हूँ जो काम करना चाहते हैं। ये बिजनेस आइडिया बिल्कुल उन लोगों के लिए नहीं है जो काम से घबराते हैं या वो किसी भी किस्म के काम करने में किसी किस्म की शर्म महसूस करते हैं। अगर ऐसे लोग जो काम करने को आर समझते हैं, अगर वो मेरी वीडियो ये देख रहे हैं तो उनसे गुजारिश करता हूँ कि अभी मेरी वीडियो को स्किप करके चले जाएं, क्योंकि ये वीडियो उनके किसी काम की नहीं है। तो शुरू करता हूँ आज का बिजनेस आइडिया। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट की जाती है कि मेरे चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब, साथ ही बटन के आइकन को दबा दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना भी ना भूला करें। आज के बिजनेस आइडिया की तरफ मैं चलता हूं। आप लोगों ने मेरा थंबनेल भी देख लिया होगा कि मट्टी लोडिंग का आइडिया। काफी लोग इसके बारे में नहीं जानते होंगे। मुकम्मल तफसील के साथ बताने जा रहा हूं, लेकिन इससे पहले गुजारिश ये भी है कि आप मेरी वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि मुकम्मल बात आप लोगों को समझ आ जाए। तो जो मट्टी लोडिंग आइडिया है, ये एक ऐसा बिजनेस आइडिया है जो तकरीबन हर शहर में, हर गांव में चलने वाला आइडिया है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन का काम जहां पर भी होगा वहां पर ये बिजनेस अहम समझा जाएगा। जी हाँ, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा पुराने दौरों में जो ट्रैक्टर ट्रालियां वगैरह मट्टी, रेत, बजरी वगैरह ऐसी चीज़ें जो लोडिंग करते थे तो वो एज आ इंसानों के जरिए इनके लेबर लगाकर की जाती थी, उनके जरिए ट्रालियां वगैरह लोड की जाती थी। इस सारे प्रोसीजर में काफ़ी टाइम लगता था और काफ़ी मेहनत दरकार होती थी। आजकल का मशीनी दौर आ चुका है, लोगों को ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर आपने ये सिस्टम अपना शुरू करना है तो आपको इसके लिए थोड़ी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, लेकिन उसके बाद आपको किसी किस्म की किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। ना आपको लेबर ढूंढना पड़ेगी, ना ही आपको लेबर के इजाफी खर्चात पे बर्दाश्त करना पड़ेंगे। इसके अलावा आपको हर किस्म के वक्त की भी बचत हो सकती है। आपने अब करना क्या है, इसमें आपने एक अदर ट्रैक्टर खरीदना है। जी हाँ, ट्रैक्टर काफ़ी महंगा होता है, इतना भी महंगा नहीं होता आम इंसान की सोच के मुताबिक। तकरीबन अगर आप सेकंड हैंड ट्रैक्टर खरीदना चाहते हैं तो ये 2 से 2.5 लाख के दरमियान आसानी से मिल सकता है। और अगर आप कोई अच्छी कंडीशन में न्यू खरीदना चाहते हैं तो 6.5 से 8.5 9 लाख के दरमियान आपको न्यू ट्रैक्टर मिल सकता है। आपने ट्रैक्टर खरीदना है, या आपकी जेब पे डिपेंड करता है कि आपके पास कितनी इन्वेस्टमेंट है, आया कि आप नया ट्रैक्टर खरीद सकते हैं या आप सेकंड हैंड ट्रैक्टर खरीदते हैं। ट्रैक्टर को आपने खरीद लिया, इसके आगे एक बकेट लगती है। बकेट किसको कहते हैं आगे, जिसमें जो मटेरियल इसने ब्लेड के जरिए उठाना है तो, और अपने जो इसने एक डब्बा सा बकेट जो बना होता है उसमें डालकर इसने लोड करना होता है आगे ट्राली वगैरह में। इस सारे प्रोसीजर जिसको हम बकेट कह रहे हैं, इस सारे सिस्टम को जिसको हम बकेट कह रहे हैं, तकरीबन यह आपको 2 लाख से 2.5 लाख में मिल सकता है। इससे हल्की क्वालिटी में 1.5 लाख में या 1.25 में आपको भी मिल सकता है, लेकिन उसकी क्वालिटी ज़रा कम होगी। आप एक ही दफ़ा थोड़ा अच्छा खरीद लीजिए ताकि वक्त के साथ साथ आपको इसमें किसी किस्म की परेशानी या रिपेयर मेंटेनेंस का सामना ना करना पड़े। इसके ऊपर तकरीबन आगे 5 किस्म में, इसके आगे 5 ब्लेड बने होते हैं। ये अपने ब्लेडों के जरिए मटेरियल जो भी उठाना होता है उठाकर ये लोड करता है ट्राली वगैरह में। अब आप देख रहे हैं, अब आप ये देखें कि अब आपको इस सारे काम में कितनी बचत होगी। आपने इन्वेस्ट तो कर लिया, अगर आप सेकंड हैंड ट्रैक्टर खरीदते हैं या आप न्यू बकेट खरीदते हैं तो अब आपने इन्वेस्ट तो कर लिया। अब आपको क्या बच रहा है? जी हाँ, आपने अब राब्ता करना है अपने इलाके में जो ट्रैक्टर ट्रालियाँ वगैरह मौजूद होती हैं जो मट्टी लोडिंग का काम करती हैं। आपने देखा होगा कि अगर यहाँ पर कोई लेबर के जरिए मट्टी उठवा रहा है तो आपने वहाँ पर उस ट्रैक्टर ट्राली के मालिक के पास जाना है, उनसे बात करनी है कि अगर मैं आपको ये सारा काम, आप इतने लेबर लगाकर काम कर रहे हैं इतना, तो अगर मैं आपको ये अपने ट्रैक्टर की मदद से ये सारी लोडिंग करके दे दूँ तो आप मेरे साथ, तो आप मुझे ये फी ट्राली कितना देंगे? आपने उनके साथ डन कर लेना है। आपने ये पहला तो आपने ये जायजा लेना है कि एक ट्रैक्टर ट्राली जो लोड कर रहे हैं, अगर खुद लोड कर रहे हैं तो फिर तो और बात है। अगर वो देख रहे हैं कितनी लेबर इस्तेमाल की जा रही है तो फिर आप देखिए कि वहाँ पर लेबर कितनी है और एक दिन में कितनी ट्रालियाँ लोड कर रहा है। इस तरह उनके भी टाइम की बचत है और जो आपका भी अच्छा खासा हिसाब बन सकता है। उनके टाइम किस तरह बचत है कि अगर वो दिन का पहले लेबर के जरिए 2 चक्कर लगा रहे हैं तो अब आसानी से 5 चक्कर भी लगा सकते हैं। और अगर आपको, अब देखिए इसमें क्या बचत होती है। अगर वो लेबर को दे रहे हैं 3 लेबर लगाकर, अगर अब वो एक ट्राली लोड करने का 1000 रुपया भी दे रहे हैं या इससे कुछ काम कर लें, अगर वो दे रहे हैं तो आप ये काम उनको आधी कीमत में करके दे सकते हैं। मिसाल दे रहा हूँ, अगर वो 1000 रुपया ले रहे हैं तो आप 500 रुपये में उनको करके दे सकते हैं। आपको फी ट्राली लोड करने पर ज़्यादा से ज़्यादा 4 मिनट, 5 मिनट, 6 मिनट
का टाइम दरकार होगा। इसमें आपका ज़्यादा डीजल भी खर्च नहीं होगा। हाँ, अगर देखिए जहाँ से मट्टी लोड करनी है वो जगह काफ़ी दूर है, तो आप अपने किलोमीटर के हिसाब से उनके साथ डन कर लीजिए। आप किसी किस्म का भी इस ट्रैक्टर के ज़रिए काम कर सकते हैं, मसलन बजरी हो लोडिंग करनी हो, या मट्टी लोडिंग करनी हो, रेत हो, या आप ये देख लें किसी किस्म का जो गोबर वगैरह लोड किया जाता है, जहाँ पर जानवर वगैरह का भाड़ा होता है, तो वहाँ पर भी ये काम आप आसानी के साथ कर सकते हैं। तो ये तो था आज का मुख्तसर बिजनेस आइडिया कि काम करने में कोई आर नहीं है। आप घर से निकले तो सही काम करने के लिए, आपको इतने ज़राए मिलेंगे कि आपकी सोच है। तो मुझे रखिएगा दुआ में याद। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम।